हेलो दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। ये है डायनासोरों और इंसानों की टक्कर। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां समय टूट गया और विशाल राक्षस हमारी धरती पर लौट आए। ये कोई साधारण जंग नहीं, ये हिम्मत, दिमाग और दिल की लड़ाई है। तो चलो डूबते हैं इस रोमांच में। पहला अध्याय, सूरजपुर का रहस्य। साल है 2080। भारत के हिमालय में, जहां बर्फ चांदी की तरह चमकती है, एक गांव बसा है, सूरजपुर। ये छोटा सा गांव अपनी शांति के लिए मशहूर है। यहाँ लोग खेती करते हैं, बच्चों के हंसी मजाक से गलियां गूंजती हैं। पर इस गांव का एक राज है। गांव के पास काले पहाड़ों में एक गुफा है। लोग कहते हैं वो गुफा शापित है, कोई वहां नहीं जाता। लेकिन आज वो राज खुलने वाला है। सूरजपुर में रहता है अर्जुन। उम्र बस 16 साल। पतला दुबला पर आंखों में चमक। वो जिज्ञासु है, हमेशा कुछ नया खोजता रहता है। अर्जुन की माँ राधा गांव की हेड नर्स है। पिता वो सालों पहले गायब हो गए। अर्जुन के साथ है उसकी छोटी बहन काव्या, 12 साल की, चुलबुली नन्हा तूफान। और फिर हैं बाबूजी, अर्जुन के दादाजी, एक रिटायर्ड वैज्ञानिक। बाबूजी की कहानियां अर्जुन का पसंदीदा टाइम पास है। वो कहते हैं, अर्जुन, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, बस हिम्मत चाहिए। एक रात आसमान अजीब था। सितारे छिप गए, बादल गरज रहे थे। अर्जुन और काव्या छत पर लेटे थे। तभी एक नीली चमक, बिजली नहीं, कुछ और, पहाड़ों से आई। फिर एक धमाका, जमीन कांपी। काव्या डर गई। भैया, ये क्या था? अर्जुन ने दूरबीन उठाई। उसने देखा, गुफा से धुआं उठ रहा था। और फिर एक गर्जना, इतनी भयानक कि दिल धक धक करने लगा। काव्या, कुछ गलत है, अर्जुन ने कहा। हमें पता करना होगा। दूसरा अध्याय, गुफा का रहस्य। अगली सुबह अर्जुन ने मां को बताया। राधा ने मना किया, वहां मत जाओ अर्जुन, खतरनाक है। पर अर्जुन कहाँ मानने वाला था। उसने काव्या और अपनी दोस्त माया को बुलाया। माया 17 साल की, गांव की सबसे तेज धावक, निडर, हमेशा मस्ती में। अर्जुन, तू फिर कोई बेवकूफी करने जा रहा है? उसने हंसकर पूछा। अर्जुन ने कहा, ये बेवकूफी नहीं, कुछ बड़ा हो रहा है। तीनों जंगल की ओर निकले। बाबूजी भी चुपके से पीछे आए। अगर मेरे बच्चे खतरे में हैं, तो मैं भी साथ हूं, उन्होंने सोचा। जंगल घना था, सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी। अचानक पेड़ हिले, एक छाया दिखी, विशाल। अर्जुन ने काव्या को पीछे खींचा। सामने था एक टीरेक्स। उसकी आंखें लाल थीं, दांत तलवार जैसे। भागो, माया चिल्लाई। चारों इधर उधर छिप गए। टीरेक्स गरजा, पर उन्हें न देख सका। बाबूजी ने फुसफुसाया, ये डायनासोर है। लेकिन कैसे? अर्जुन ने कहा, गुफा जवाब वही है। वो आगे बढ़े, गुफा के मुहाने पर पहुंचे। अंदर नीली रोशनी थी, ठंडी हवा और अजीब सी गूंज। अर्जुन ने एक कदम रखा, तभी जमीन हिली। एक और डायनासोर, वेलोसिरैप्टर, तेज, चालाक और भयानक। माया ने पत्थर फेंका। इधर बदमाश, वो दौड़ी, वेलोसिरैप्टर उसके पीछे। अर्जुन, काव्या और बाबूजी गुफा में घुसे। तीसरा अध्याय, समय का टकराव। गुफा के अंदर एक विशाल मशीन थी, टूटी फूटी पर चमक रही थी। बाबूजी ने देखा और चौंक गए। ये समय मशीन है, उन्होंने बताया। सालों पहले वैज्ञानिकों ने हिमालय में एक गुप्त प्रयोग किया, समय को मोड़ने की कोशिश, लेकिन वो फेल हुआ। मशीन फट गई। अब किसी तरह वो फिर चालू हो गई थी, और उसने समय का दरवाजा खोल दिया। डायनासोर, लाखों साल पहले के जीव, हमारी दुनिया में आ गए। तो हमें इसे बंद करना होगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन इतना आसान नहीं था। गुफा में और डायनासोर थे। एक ट्राइसेरटॉप्स गरजाते हुए आया, उसका सींग चट्टानों को तोड़ रहा था। काव्या डर गई। भैया, हम मर जाएंगे, अर्जुन ने उसका हाथ थामा। नहीं काव्या,
हम हार नहीं मानेंगे। बाबूजी ने मशीन की तारें देखीं। अर्जुन, मुझे वक्त चाहिए। तुम इसे रोको। अर्जुन ने गुफा में पाइप देखा। उसने जोर से बजाया। ट्राइसेरटॉप्स रुका। शोर से घबरा गया। अर्जुन ने चिल्लाया, चलो बाबूजी, जल्दी। लेकिन तभी एक और वेलोसिरैप्टर आया। वो अर्जुन पर झपटा। काव्या ने हिम्मत की। उसने मशाल जलाई। आग की लपटों से वेलोसिरैप्टर पीछे हटा। वाह काव्या, अर्जुन ने हंसकर कहा। चौथा अध्याय, गांव पर हमला। उधर माया जंगल में टीरेक्स से बच रही थी। वो तेज थी। पेड़ों के बीच छिपती दौड़ती। लेकिन टीरेक्स रुका नहीं। वो गांव की ओर बढ़ा। सूरजपुर में हाहाकार मच गया। लोग चिल्ला रहे थे। राधा ने गांव वालों को मंदिर में इकट्ठा किया। डरो मत। हमें मिलकर लड़ना होगा। लेकिन डायनासोरों की ताकत के सामने क्या कर सकते थे। माया गांव पहुंची। उसने राधा को बताया, अर्जुन गुफा में है। वो मशीन बंद करने की कोशिश कर रहा है। राधा ने कहा, हमें वक्त देना होगा। गांव वालों ने हथियार उठाए, कुदाल, कुल्हाड़ी, कुछ पुरानी बंदूकें। माया ने नेतृत्व किया। इन राक्षसों को गांव में नहीं घुसने देंगे। टीरेक्स आया। उसने एक घर तोड़ दिया। गांव वाले डरे, पर हिम्मत नहीं हारी। माया ने जाल बिछाया। टीरेक्स उसमें फंसा। गांव वालों ने पत्थर फेंके। लेकिन फिर 2 वेलोसिरैप्टर आए। वो तेज थे। एक ने माया को घेर लिया। तभी राधा ने मशाल फेंकी। वेलोसिरैप्टर भागा। माया, तू ठीक है? राधा ने पूछा। माया ने सिर हिलाया। हाँ आंटी। पर यह खत्म नहीं हुआ। 5वां अध्याय, अंतिम जंग। गुफा में बाबूजी मशीन बंद करने में जुटे थे। अर्जुन और काव्या डायनासोरों को रोक रहे थे। लेकिन अब एक नई मुसीबत। एक विशाल डायनासोर, स्पाइकोसॉरस, गुफा में घुसा। उसकी पीठ पर कांटे थे। पूंछ हथौड़े जैसी। अर्जुन ने कहा, काव्या पीछे हट। वो खुद आगे बढ़ा। उसने गुफा की दीवार पर चट्टान देखी। उसने पाइप से चट्टान मारी। पत्थर गिरे। स्पाइकोसॉरस नीचे दब गया। बाबूजी ने चिल्लाया, हो गया। मशीन की रोशनी कम हुई। नीली चमक गायब। डायनासोर गुफा में गायब होने लगे। लेकिन बाहर गांव में जंग जारी थी। अर्जुन, काव्या और बाबूजी भागे। वो गांव पहुंचे। टीरेक्स अब भी गांव तोड़ रहा था। अर्जुन ने माया को देखा। मशीन बंद हो गई। अब क्या? माया ने कहा, इन्हें वापस भेजना होगा। अर्जुन ने सोचा। उसने गांव के पुराने रेडियो टावर को देखा। अगर हम शोर करें, डायनासोर गुफा की ओर जाएंगे। गांव वालों ने मिलकर रेडियो चालू किया। तेज आवाज गूंजी। डायनासोर भटक गए। वो गुफा की ओर लौटे। और जैसे ही वो गुफा में घुसे, वो गायब हो गए। समय का दरवाजा बंद। अंत, सूरजपुर की जीत। सूरजपुर बच गया। सूरज उगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली। राधा ने अर्जुन और काव्या को गले लगाया। तुमने हमें बचा लिया। माया ने अर्जुन को मुक्का मारा। तू पागल है, पर जीनियस भी। बाबूजी ने हंसकर कहा, ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन अर्जुन की आंखों में सवाल था। बाबूजी, अगर मशीन फिर चली तो? बाबूजी ने कंधा थपथपाया। फिर हम तैयार होंगे बेटा। गांव वालों ने जश्न मनाया। अर्जुन, काव्या और माया ने एक दूसरे को देखा। उनकी मुस्कान कह रही थी, खतरा आएगा तो डटकर मुकाबला करेंगे। तो दोस्तों, ये थी सूरजपुर की कहानी। डायनासोरों के खिलाफ इंसानों की जंग। ताकत बनाम हिम्मत, डर बनाम होशियारी। कैसी लगी? ये थी हिमालय की एक रात जो कोई नहीं भूलेगा।